तो भाई सपना का ये धोखा और छोटी जीजी का यूँ पोक करना हमें बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। और आज का रिएक्शन जो होने वाला है वो होने वाला है वंस अगेन छोटी जीजी और सपना के ऊपर। तो अगर आप रिएक्शन में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है बेसिकली वो होने वाला है सपना के ऊपर। और सपना ने हम सबको धोखा दिया है। जी हाँ, धोखा दिया है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो सपना ने बोला था कि अगले वीडियो में वो अच्छे से मेंटेन होके, अच्छे से काम करके अपने आप पे, और कुछ नया, कुछ सरप्राइज, ऐसा है ना। तो फिलहाल सरप्राइज वाली बात तो उसने इस ब्लॉग में बोली है, तो उसकी बात हम कर देते हैं कट, है ना। अब नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। लेकिन 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 सपना ने पिछले ब्लॉग में बोला था कि एक नया चीज़, नए रूप, नया सब कुछ, और जितना रोना है एक ही वीडियो में रो लूँगी। तो मुझे ना थोड़ी शिकायत है। शिकायत इस बात की है कि थोड़ा सा हेयर जो कट किया था, जो आपने किया था, उस पे ना उसको बढ़िया से जाओ पार्लर में, एकदम अपने आप को मेंटेन करो। हेयर जो कटिंग है वो बहुत अच्छे से करो। हालांकि तुम्हारे बाल ऐसा ही कोई शायद होगा जिसको नहीं पसंद होंगे, और ख़ुद को तो हमारे बाल हमें पसंद होते ही हैं, जैसे भी होते हैं, है ना। और भगवान की दुआ से तुम्हारे पास बहुत अच्छे हेयर हैं, और उनको जो है तुमने खिचिर पिचिर करके जो काटे थे उनको थोड़ा सा ट्रिम करवाना ज़रूरी है। उनको अच्छे से अगर लेंथ रखनी है तो फिर उनको ट्रिम करवा लो। अदरवाइज़ कोई ऐसा अच्छा सा जो डिज़ाइनर वाले बाल होते हैं, मतलब कोई भी हेयर कट दे सकते हो, उसके लिए आपको पार्लर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और उन लोगों को शुक्रिया बोला आपने जिन लोगों ने आपका सपोर्ट किया, तो मैं भी शुक्रिया बोलती हूँ। क्योंकि देखो, एक औरत जो होती है ना वो दूसरी औरत का दर्द समझती है। हाँ, लेकिन ये बात भी अलग है कि कई जगहों पे जहाँ पे हमें कोई गलत लगता है, कोई बुरा लगता है, तो फिर वहाँ पे हम गलत भी बोलते हैं। जैसे कि तुम हमें सही लगती हो तो हम तुम्हारे बारे में सही बोलते हैं। वहीं पे अगर छोटी जीजी हैं, उनके बारे में मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो हम उनको समझाते हैं, बोलते हैं, बताते हैं। वहीं पे अगर हम बात कर ले जगत दीदी की, तो जगत दीदी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। उनका जो नेचर है, जो उनकी अभी तक चीज़ें निकल के आई हैं सामने, वो नहीं समझ में आती, तो फिर हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं। अब इसके बारे में कोई क्या ही कर सकता है। फिलहाल में सपना ने तुमने जो धोखा दिया है, मतलब जनता को, ऑडियंस को, और खासकर हम जैसे लोगों को जो कि बहुत प्यार करते हैं तुमको, तो थोड़ा सा वर्क कर लो, है ना। थोड़ा सा अपने हेयर ट्रिमिंग वगैरह करा लो, मसाज करा लो, मतलब थोड़ा सा वर्क कर लो। और इसके साथ में ही एक कमेंट का रिप्लाई मैं देना चाहूँगी जो कि आया है। मैं ज़रा निकाल लेती हूँ उसका। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत कर गया था। और जाहिर सी बात है, जो चीज़ मुझे दिक्कत करती है उस पे मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव कमेंट है एक, जिसको सपना ने हार्ट दिया है। पता है क्यों? मैं भी बताती हूँ। लिखा है, वाओ, हैट्स ऑफ यू दीदी, प्लीज़ मुझे भी बता दो कैसे इतना व्यूज़ आते हैं, और रोना तो आता है हमें, बट एक्टिंग नहीं आती, और आपके जैसे हर परफेक्ट एंगल्स पर कैमरा लगाना भी नहीं आता है। मुझे ऐसे बाल कटाओ तो व्यू आएगा, बताना ज़रा प्लीज़। परफेक्ट एक्ट है, ड्रामा है। वो एक और वर्ड लिखा है, वो मैं नहीं पढ़ना चाहती। लोग अंधे हैं, दिखता नहीं कुछ। इसको जो है सपना ने हार्ट दिया हुआ है, और इसमें 30 लाइक हैं, है ना। तो मैं इनके बारे में बोलना चाहती हूँ। इनका नाम है नीतू करके इनकी आईडी है। तो इनको मैं जो है जवाब देना चाहती हूँ। मतलब आपकी लाइफ में, या तो आप, मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ आपकी लाइफ में परफेक्ट है, या फिर आपकी अभी शादी नहीं हुई है, या फिर आपने अभी देखा ही नहीं है कि दुख क्या होता है। और इस रिप्लाई, मतलब हार्ट का देने का मतलब ये नहीं है कि सपना बहुत खुश हुई तुम्हारी इस बात से। इस बात से एक नहीं होता है कि ठीक है भाई, हम जो भी हम कर रहे हैं, जो भी जैसा जिस तरह का मीन्स तुम निकाल रहे हो,
अच्छी बात है, मतलब तुम इसी उसमें जियो, इस गलत फहमी में जियो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी और की लाइफ में इस तरह का दुख हो और इस तरह से उसको वीडियोस बनाने पड़े और इस तरह से उसको कोई भी जो है अपना एग्रेशन दिखाना पड़े, अपना कुछ भी, मतलब है ना, निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, मतलब पॉजिटिविटी तो लोग हजम कर जाते हैं लेकिन निगेटिविटी नहीं हजम कर पाते। और सपना का जो फ्रस्ट्रेशन था, जो डिप्रेशन था, जो दर्द था, जो तकलीफ था, जो छोटी जीजी को लेके था, और खासकर सपना का जो दिक्कत थी ना सपना को, वो सबसे ज़्यादा मैंने हर वीडियो में बोला है कि जब हम मान लो हमने किसी से रिश्ता बनाया, वो हमारा ऑलरेडी रिश्ता है, लेकिन फिर हमने उसके साथ में दोस्ती का रिश्ता बना लिया, बेटी का रिश्ता बना लिया, दोस्त बना लिया, भांजी बना लिया, बहन बना लिया, कुछ भी बना लिया, और इतना प्यार दिया जिसकी कोई उम्मीद नहीं है ना, और जिसकी कोई उम्मीद नहीं, उसके बाद वही इंसान के कहे बहकावे में आके आप वो सारी चीज़ें कर जाते हो जो आपको नहीं करनी थी। और फिर जब नहीं करनी थी और वो इंसान धोखा देके उसी जगह पे फिर पहुंच जाता है जहां से वो निकला था और आपको वो बाहर कर देता है ना। तो सपना ने इसीलिए मतलब ये चीज़ बोली थी, और यही वजह है कि सपना बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, मतलब हर्ट होती है हर एक्टिविटी से, उस छोटी जिज्जी की हर एक्टिविटी से हर्ट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन सिर्फ ननद और भाभी का नहीं था, यहाँ पे कनेक्शन था एक दोस्त का, यहाँ पे कनेक्शन था एक बेटी का, माँ का यहाँ पे कनेक्शन था उस बोले हुए, उस बनाए हुए रिश्ते का, दिल के रिश्ते का, जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। मैं आपको बताऊं कि अगर छोटी जिज्जी की ये सारी हरकतें रही, जैसे कि उसने अभी क्या किया है, किसी हेयर ऑयल का ऐड किया है और एक ना चप्पल का भी ऐड किया है, मतलब एक नहीं बहुत सारी स्लीपर्स उसने मंगाई मीशो से और उसका ऐड किया है। लेकिन ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नहीं, कहीं ना कहीं वो पोक करने की कोशिश कर रही है, वो इरिटेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसे पता है कि सामने वाले को कहाँ पे कैसे पिंच करना है, सामने वाले को चोट कहाँ पे लगती है। अभी तक मैं छोटी जिज्जी के बारे में इस तरह की नहीं बोलती थी, मुझे लगता था बच्ची है, और प्लस ये चीज़ है कि यार वो सिचुएशंस की मारी हुई है, लेकिन नहीं भाई, सिचुएशंस का मारा कोई नहीं है। अगर सिचुएशंस की मारी होती है तो इस तरह की हरकतें नहीं करती, क्योंकि इन्होंने मतलब वो भी हेयर अपना ट्रिम कर रही हैं, इस तरह से हेयर ट्रिम कर रहे हो आप, हेयर का प्रचार उसका कर रहे हो, है ना, मतलब महीनों से पहले आई हुई चीज़ें रहती हैं और आपको उसी टाइम पे मौका मिला है कि उसी वीडियो को शूट करके आप डाल दो। उसके बाद नज़र लगने वाली एक चप्पल थी, है ना, तो उस पर भी था कि मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगा, क्यों, मतलब तुम हर चीज में उठ के क्यों उसको पोक करने, तुम बोलती हो कि हम आते नहीं, हम बोलते नहीं, हम करते नहीं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम याद नहीं करते। भाई वो याद करती है क्योंकि उसने दिल से रिश्ता निभाया था, उसने दिल से रिश्ता बनाया था, दिल से रिश्ता निभाया था। तुम्हारे ही कहने पे वो शायद बहुत सारी चीजें उसने करी जो उसको नहीं करनी थी, क्योंकि तुमको तुम्हारा सपोर्ट उसको मिलता था, लेकिन तुम निकली धोखेबाज और तुमने दिखा दिया अपना रूप असली। अभी नहीं पता है कि मैं नहीं कह रही कि तुम अपने हिसाब से कर रही हो चीज़ें, लेकिन ये बात अलग है, बहुत सही, बहुत क्लियरली मैं बोल सकती हूँ कि जो तुम्हारे पास आसपास एनवायरनमेंट है, चाहे वो अंकल आंटी हो, चाहे वो तुम हो, तुम लोग के पास जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि जहाँ पे तुमको ये समझ में ही नहीं आता है कि गलत क्या है सही क्या है। तुमको सिर्फ इतना समझ में समझाया था कि सपना बुरी है, सपना बुरी है, सपना बुरी है। इसके अलावा सपना की जो बच्चियाँ हैं, राजवीर जी, सूरज जी की निशानियाँ हैं, है ना, सपना के जो अच्छे काम है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस ही नहीं होता है। इसलिए तुम लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा निगेटिव चीज़ें घुसाड़ दी गई हैं, खोस दी गई हैं, एकदम घेप दी गई हैं कि तुमको उसकी अच्छी चीज़ें दिखती ही नहीं हैं। लेकिन हर बात पे उसके जैसी लाइफ या फिर उसके जैसा हेयर कट या फिर हेयर पे इस तरह से या फिर चप्पलों का जो ऐड करके इस तरह की चीज़ें करके तुम कर रही हो ना, ये बहुत ज़्यादा हर्टेबल है। क्योंकि ठीक है, वो उसने बोला है सपना ने कि अभी आखिरी वीडियो है जिसमें मैं रो रही हूँ, जिसमें मैं बोल रही हूँ, उसने बोला कि वो तुम्हें याद कर रही है, उसने बोला वो तुम्हें याद कर रही है, लेकिन वो तुमसे नफरत भी बहुत करती, और नफरत भी तुम्हारी इस वजह से वो तुमसे करती है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। कभी वो बहुत प्यार करती थी, अंधा भरोसा किया था उसने तुम पे, और तुम्हारे ही भरोसे उसने शायद वो सारे कदम उठाए जो उसको नहीं उठाने चाहिए थे। तुम्हारा तो प्लान था कि यार हम भाभी के साथ रहेंगे, और तुम क्या कर रही हो, तुम भाभी का साथ छोड़ के तुम
अपने मम्मी पापा के साथ चली गई हो और अब अपनी मम्मी पापा को भी ये मतलब ये नहीं समझा पा रही हो कि यार भाभी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम ये नहीं बता पा रही हो, तुम और ज़्यादा निगेटिविटी फैला रही हो। हर एक पॉइंट में तुम्हारे जो वीडियो डाला, तुम्हारे हर एक पॉइंट में निगेटिविटी थी, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जहाँ पे ये लगे तुमने जो इफर्ट डाले हो कि हाँ फैमिली को मिला के चलना है, साथ में चलना है, कि वो चलो ठीक है तुमसे जो गलतियाँ हुई उसका रिग्रेट करो और बोलो, सामने से बोलो कि हाँ गलती हुई, चलो हम आप साथ में रहते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बेटी अगर चाहे तो वो फैमिली को एक कर सकती है, चाहे वो शादीशुदा बेटी हो या फिर वो जो है घर में बैठी हुई बेटी, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई हो। तो तुम इस तरह की चीज़ें मत करो, इस तरह की चीज़ें मत करो, ज़्यादा सही है, क्योंकि तुमने अभी लाइफ नहीं देखी है। हाँ ये बात अलग है कि तुम बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हो सपना से, 5-6 साल का शायद फ़र्क होगा तुम्हारा, तो इसलिए तुम्हारा जो चलता है ना वो चलता है ऐसे वाला कंपैरिजन वाला, है ना, कि हाँ कंपेयर करते रहते हो कि हाँ वो सुंदर लग रही है तो मैं क्यों सुंदर नहीं लगूँ, ये है वो है, इसने हेयर कट लिया तो मैं भी हेयर कट लूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम कहीं ना कहीं उसको पिंच करती हो, हर जगह पिंच करती हो, हर जगह पोक करती हो, और उसके बाद अगर उसका कोई रिएक्शन आता है तो रिएक्शन फिर बहुत बुरा हो जाता है, और जब बुरा हो जाता है तो फिर तुम आ जाती हो पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई जो है चीज़ें लेके 50 कट लगा के वीडियो बनाने के। सपना की वीडियो देखा है, कोई भी कट नहीं होता, कोई भी वो नहीं होता, जब इस तरह की वो वीडियो बनाती है और डाल देती है। हाँ 1-2 कट हो जाते होंगे क्योंकि उसे लगता होगा एक्स्ट्रा बोल दिया, लेकिन तुम्हारी भी हर 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड की वीडियो में कट होता है। क्यों? क्योंकि तुमको कोई पढ़ाने वाला बैठा रहता है, तुम्हारे खुद का दिमाग तो है नहीं, ना अंकल आंटी का दिमाग चल रहा है, ना तुम्हारा चल रहा है, पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है और चल रही है। लेकिन फिलहाल मुझे मैं बता दूं कि सपना की जो वीडियो आई थी, जो उसने अमेज़ॉन का शायद वो ड्रेस पहनी थी, वो वीडियो बहुत पसंद आई लोगों को। लेकिन हाँ वीडियो बहुत पसंद आई, तुमने जो है कैरी भी किया, अच्छे से बाहर शूट करने भी गई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दो, थोड़ा सा मतलब ऐसा करो कि हाँ एकदम जैसे नहीं, मतलब सपना बन के जियो, ना बीवी बनना है, ना बहन बनना है, ना भाई बनना है, ना कुछ नहीं बनना, सिर्फ आप सिर्फ सपना बन के जियो, माँ बन के जियो। जब आप सपना बन के जियोगी ना तो माँ भी अच्छे से बन के जी पाओगी, और जब आप माँ बन के अच्छे से, जब सपना बन के जियोगी तो बेटी भी अच्छे से बन के जी पाओगी। जब आप सपना बन के जियोगी तो अच्छे से, पता नहीं इन फ्यूचर बहू भी अच्छे से बन पाओगी। पहले कहते हैं ना कि सबसे जो बड़ा गहरा रिश्ता होता है वो हमारा खुद से होता है, तो अपना खुद से रिश्ता निभाओ, उसके बाद दूसरों से रिश्ता निभाना। मेरी तो यही मतलब यही बोलना है। और फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन यहीं पे ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।